उधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद में मजीद ताखीर अफसोसनाक है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के किरदार पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन से तवक्को कर रहे थे कि कर्नाटक के इंतखाबात के साथ जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का ऐलान करें, लेकिन हमें हैरत और मायूसी हुई। साल का जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर्नाटका असेंबली इलेक्शन के साथ जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन का भी अनाउंसमेंट करेगी, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है वो अनाउंसमेंट सुनने को मिली नहीं और हम हैरान हो गए। मतलब सब ने ये उम्मीदें बांध के रखी थी कि यही मौका था अभी इलेक्शन अनाउंस होने का। अब ये बात समझ नहीं आ रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बात कही कल कि वैक्यूम है, पॉलिटिकल वैक्यूम की उन्होंने बात कही और फिर सरप्राइजिंगली वो खुद इस पॉलिटिकल वैक्यूम होने को बनाने का हिस्सा बन रहे हैं। ये कुछ बात समझ नहीं आ रही है। दूसरी बात, जो हमारा ऑल पार्टी डेलीगेशन भी मिला कुछ टाइम पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, उस टाइम पे तो ये जो इलेक्टोरल रोल समरी जिसकी वो रिवीजन की बात करे, सेकंड समरी रोल, उस टाइम पे डेलीगेशन के साथ उस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं की गई। उनको ये नहीं बोला गया कि हम फिर से रिवीजन किया करेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ अंदेशा है, कुछ लग रहा है कि क्या ये कमीशन इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है या जो बीजेपी सरकार है जो इस टाइम पे बहुत डरी हुई है लोगों को फेस करने से, जो चाहती नहीं है लोगों को फेस करना ऑन ग्राउंड, शायद वो जो है वो उनका फीडबैक लेके उन्होंने ये डिसीजन लिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट क्वेश्चंस उठ रहे हैं ट्रांसपेरेंसी पे और इंडिपेंडेंस पे, क्योंकि और कोई जवाजियत नहीं है। बाकी बार बार ये बोला जाता है कि यहाँ पे टूरिज्म नंबर्स बहुत हाई हो रहे हैं, हालात ठीक हो रही। जब सब कुछ ठीक है, जब सब तैयारी हो गई है, तो क्या वजह है कि इलेक्शन नहीं हो रहा है? बीजेपी की जानिब से आज टाउन हॉल तराल में एक मेगा बूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी के इंचार्ज बराए कश्मीर सुनील शर्मा, तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर, वीर जी सर्राफ, जिला सदर लतीफ अहमद भट्ट, अवतार सिंह और दीगर कई लीडरान के अलावा वर्करों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। प्रोग्राम में तराल हल्का इंतखाब में बीजेपी को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। सुनील शर्मा ने वर्करों को पार्टी का एजेंडा घर घर पहुंचाने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि मीडिया से बात करते हुए कहा कि आइंदा इंतखाबात में तराल से बीजेपी की जीत यकीनी है। उन्होंने राहुल गांधी को भी तनकीद का निशाना बनाया। बूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम में काफ़ी व्यस्त है और जिस प्रकार से जम्मू प्रोविंस में भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है, एक्टिव है, उसी तर्ज पे कश्मीर में भी बहुत सारी सीट्स को हमने शॉर्टलिस्ट करके वहाँ पे भी ये बूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम चल रहा है। और आज इसी की कड़ी में यहाँ पुलवामा की जो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट है बीजेपी के लिए, दैट इज़ त्राल, जिसको हमने फोकस किया है, जो हमने जीतनी है, इस त्राल की इस धरती पे भी आज बीजेपी के बड़े ही इम्पोर्टेंट जो इस बूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम में जो लोग लगे हैं उनको बुलाया था और उन्हीं की एक रिव्यू मीटिंग थी कि हम कहाँ पे हैं और फर्दर हमने कितना क्या काम करना है। यही आज का इस मीटिंग का मुद्दा था।